हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स एंड लाइव। चलिए देख लेते हैं मंडे के लिए मार्केट कैसा रह सकता है, आने वाले वीक में मार्केट कहाँ अप डाउन कर सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अभी थोड़ा मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ। यूजुअली मैं फायर्स का अकाउंट यूज़ करता हूँ, लेकिन फायर्स में कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए नया अपडेटेड डेटा यहाँ पे नहीं है। देखिए 13 का डेटा नहीं है, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ। होप यू गाइज ऑल राइट विद दैट। अभी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। निफ्टी में कंटिन्यूअसली अपर साइड में प्राइस मूव कर रहा था। पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ, जब नीचे से अपर साइड मोमेंटम किया यहाँ पे 50% सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है। अभी ऊपर से जब नीचे है यहाँ पे एग्जैक्टली 50% सपोर्ट में होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। जब यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आया था, इस ट्रेड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट लेवल पे भी यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। और ये जो टोटल मोमेंटम किया था, इसका फिबोनाची लेवल अगर आप यूज करो, आप देखेंगे एग्जैक्टली 50% पे आके प्राइस आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो मल्टीपल सपोर्ट्स आर देयर। तो मल्टीपल सपोर्ट है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ से ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी हमें रखना है कौन भी यहाँ पे एक है। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है डू और डाई सिचुएशन में अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों है, क्योंकि नीचे यहाँ पे बायर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे बाई करके होल्ड कर रहे हैं, और ऊपर जब भी प्राइस आता है 18,250 के यहाँ से सेलर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो बायर्स का सारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, क्योंकि उनको लग रहा है ये ट्रेड लाइन है, सपोर्ट है मल्टीपल टाइम, इसलिए लोग बाई करके होल्ड कर रहे हैं। और सेलर भी कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, और प्राइस कंटिन्यूसली एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में, मतलब एक स्विंग हो रहा है इस लेवल के पास। तो अगर इसमें कहीं पे भी ब्रेकआउट करता है ऊपर नीचे, हमें एक फास्ट मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको पता होगा हमेशा सेलिंग हमेशा कंपेयर टू बाइंग फास्ट होता है, और यहाँ पे थोड़ा पैनिक सिचुएशन बन जाएगा जब ये ब्रेक करेगा, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स आर देयर। जब ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो बहुत सारे लोगों का, जो लोग बाई करके होल्ड कर रहे होंगे, उनका सारा स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट करेगा। बहुत लोग पैनिक में सेल करेंगे, और जो लोग सेल कर रहे हैं वो लोग तो सेल करेंगे ही। तो बहुत स्पीड से प्राइस नीचे आएगा आराम से 17,500, 17,050, 17,000 का राउंड लेवल, ये सारा लेवल नीचे की साइड में दिखा सकता है अगर ये सारा लेवल ब्रेक करता है तो। ठीक है, अगर ऐसा ही सेम सिचुएशन अगर 18,250 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से थोड़ा फास्ट मूव आएगा, फिर धीरे धीरे प्राइस अपर साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड में है, क्योंकि अभी डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक डोजी कैंडल दिख रहा है। तो देखते हैं अभी इस रेंज का कहाँ पे ब्रेकआउट होता है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर है। देखिए यहाँ पे एक चीज है जो आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। अगर ये प्रीवियस डे कैंडल ना ये 18,000 के ऊपर क्लोज कर देता तो मेरे लिए मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस और ज्यादा बेटर होता, लेकिन ये क्लोज नहीं कर पाया 18,000 से ही एग्जैक्टली रिजेक्शन लेके प्राइस 17,950 के आसपास आके क्लोज दिया है। 900 के ऊपर क्लोज दिया, दैट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, ये देखिए कंटिन्यूसली लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे, लो के नीचे भी आया था लेकिन यहाँ से बाइंग आया। और यहाँ पे एक चीज अगर आप फॉलो अप करें, ये जो कैंडल हुआ था इसका लो बना, इसका लो बना, इसके लो के ऊपर एक फर्स्ट एक लो कैंडल क्लोज दे दिया। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर कैंडल, ये जो कैंडल बना है डेली टाइम फ्रेम में, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर डेली टाइम फ्रेम में इस ग्रीन कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तब थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक सिनेरियो बन जाएगा, तब ये नीचे की साइड में आना स्टार्ट करेगा। और वीकली एक वीक के बाद आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकडाउन दिख जाएगा, तब यहाँ से बहुत फास्ट मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। तो ये कैंडल के नीचे कोई डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए। यहाँ से अगर मोमेंटम करता है, आई होप मोमेंटम करे, क्योंकि वो सबके लिए बेटर रहेगा। 18,250 के ऊपर अगर निकल जाता है तो बहुत ही बढ़िया अपर साइड में हम लोग को मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में चलते हैं। मंडे के लिए कैसा प्लानिंग रहेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा हुआ है और अच्छे लेवल पे दिख रहा है। और बाइंग या सेलिंग जो भी यहाँ पे होगा, हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ना खुल जाए। अभी देखिए प्रीवियसली मार्केट बहुत ही बढ़िया अपर साइड मोमेंटम किया, और थोड़ा नीचे के देखिए इतना मोमेंटम करने के बाद फिर से अगर रिवर्सल आ जाता है एकदम पूरा तो अच्छा है। लेकिन कंटिन्यूसली देखिए क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप खुला है फिर नीचे आके क्लोज हो रहा है, मतलब मार्केट का जो हाई है उसके नीचे प्राइस क्लोज कर रहा है। लेकिन आज हाई के ऊपर जाके अच्छे लेवल पे जाके प्राइस क्लोज किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। 18,000 का अभी यहाँ पे रिजेक्शन है। ठीक है, जहां से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आया। अभी अगर प्राइस कल फ्लैट खुलता है, फिर से बता रहा हूँ, कल अगर फ्लैट खुलता है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्राइस 18,000 को ब्रेक कर दे। अगर फ्लैट खुलने के बाद एक 15 मिनट्स का कैंडल 18,000 के ऊपर क्लोज कर देता, हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, जो प्राइस को 18,065, 18,105, 18,050, 18,000 ये सारा 18,100 ये सारा लेवल तक लेके जा सकते हैं अपर साइड पे। ठीक है, फिर ऊपर 18,130 से लेके 50 तक ये सारा एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से प्राइस फॉल करना स्टार्ट किया।
फिर यहाँ पे आके कैसे प्राइस एक्शन बिल्ड होता है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिला तो हम लोग छोटा मोटा सेलिंग सेगमेंट प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस होल्ड कर जाता है फिर ब्रेकआउट में अगर ब्रेकआउट करता है फिर अपर साइड मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले ये दोनों टारगेट हम लोग का नीचे की साइड में रहेगा। अगर मार्केट देखिए अभी सेल कब करना है, इस अगर फ्लैट खुलता है फिर से तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये कल का जो ओपनिंग है और कल का जो हाई मार्केट में बना था उसके ऊपर जाके मार्केट ने एक नया हाई बना के नीचे आके क्लोज दिया है, ठीक है। तो अगर कल फ्लैट खुलता है हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे जब तक प्राइस हम लोगों का जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसके नीचे मतलब 17,870 के नीचे ट्रेड करना नहीं शुरू कर देता। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है इस लेवल के आसपास फिर धीरे धीरे आके ये कैंडल के नीचे जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 18,870 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तब हम लोग थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। जो प्राइस को 18,015 18,000 का डाउन लेवल ये सॉरी 17,815 17,800 ये सारा लेवल तक लेके आ सकता है। फिर नीचे की साइड में हम लोग का ये सारा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अभी अगर प्राइस बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे भी अगर गैप अप खुल जाता है, देखिए 18,000 का रेजिस्टेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मार्केट 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट गैप अप खुल जाता है तो अराउंड 18,030 40 के आसपास शायद कहीं पे खुलेगा, या 50 के आसपास 60 के आसपास खुल सकता है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी खुलता है तो सबसे पहले देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा थोड़ा प्राइस नीचे आया लेकिन ये लोग अपने पोजीशन अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किए होंगे। अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है तो यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई इंडिकेशन मिल जाता है हमें इन्वर्टेड हैमर टाइप का तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, जो प्राइस को फिर से आज का जो हाई है मतलब प्रीवियस डे हाई या क्लोजिंग तक लेके आ सकते हैं। याद रखिएगा प्रीवियसली ये सारा लेवल एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर ये गैप अप खुलता है तो ये सारा लेवल फिर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। प्रीवियस क्लोज भी यहाँ पे हाई भी यहाँ पे, तो एक सपोर्ट की तरह ये रेंज काम कर सकता है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आता है तो फिर से ये लेवल के पास आके प्राइस कैसे ट्रीट कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाता है तो हम लोग पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। अगर यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाया आपने उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है फिर आप लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, जो प्राइस को अपर साइड में अच्छा मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। अभी अगर सेल कब करना है, सेल हम लोग तभी करेंगे जब मार्केट में गैप डाउन हो, गैप डाउन हो या हम लोग का जो जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था जो मैं कुछ देर पहले बता चुका हूँ 18,870 का लेवल के नीचे कैंडल अगर क्लोज कर देता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन होकर इसके नीचे क्लोज करता है या इसके नीचे खुलता है तब हम लोग थोड़ा सेलिंग कर सकते हैं, जो प्राइस को 17,815 17,800 ये सारा लेवल तक लेके आ सकता है। हम लोग एग्रेसिव सेलिंग तभी करेंगे जब 17,770 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा या 760 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा 70 के नीचे, तब हम लोग यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, जो प्राइस को 17,700 तक लेके जा सकता है। 40 पॉइंट्स हम लोग टारगेट करते हुए नीचे की साइड में जाएंगे। 50 पॉइंट्स टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि 50 पॉइंट्स मिलने से पहले आपको कोई ना कोई एक सपोर्ट मिलेगा, एक ब्रेकआउट थोड़ा बहुत प्राइस होल्ड कर सकता है। तो 40 पॉइंट्स करते हुए हम लोग टारगेट नीचे की साइड में जाएंगे। और अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तब फिर से फास्ट मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में फिर हम लोग का जो सपोर्ट है वो टूट जाएगा। तब हम लोग सेलिंग साइड में एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं अगर डे लो के नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। जो चीज मैं निफ्टी में आपको बता चुका हूँ वो फिर से बैंक निफ्टी में बता के आपका टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा अच्छा बेटर लग रहा है मुझे, थोड़ा ज्यादा मतलब बुलिश लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पे भी बायर्स बैठे हैं और प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज ए गुड रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से फॉल हुआ था, फिर यहाँ से फॉल हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर अपर साइड में गया था। तो ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस था, अभी इसी रेजिस्टेंस पे एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अभी ये जो टोटल मोमेंटम हुआ था इसका 60% से सपोर्ट लिया, ठीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ था, वो थोड़ा और नीचे आके 50% से सपोर्ट लिया था, ये 60% लेवल से सपोर्ट लिया। 50% लेवल इसके नीचे कहाँ पे है, इसी लेवल को 41,000 के पास है, उस लेवल तक आया नहीं, तो थोड़ा अपर साइड से सपोर्ट ले रहा है ये। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन ठीक से फॉलो अप करें, नीचे क्लोज नहीं किया, अभी अपर साइड में यहाँ पे थोड़ा मिड वे पे अभी यहाँ पे नीचे लो लगा के यहाँ पे अभी प्राइस होल्ड कर रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ये सक्सेसफुल कब होगा, जब ये 43,000 43,800 के ऊपर निकलेगा। अभी हम लोगों के लिए 40,800 43,000 ये 200 पॉइंट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर देता है 43,000 के ऊपर, फिर यहाँ से अपर साइड में अच्छा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये सारा लेवल टेस्ट करके प्राइस नीचे आके क्लोजिंग किया वीकली टाइम फ्रेम में। एक वीक इसके ऊपर अगर होल्ड कर जाता है तो बहुत ही बढ़िया अपर साइड मोमेंटम हमें दिखा सकता है। लेकिन हाँ, हर चीज का प्रोबेबिलिटी है तो उसका दूसरा प्रोबेबिलिटी दूसरा, पहले एक सिक्के का दो पहलू भी होता है। अगर प्राइस फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस फिर से ये जो लेवल है इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज करना स्टार्ट कर देता है, मतलब 41,500 600 700 के नीचे सॉरी,
तो बहुत ही तगड़ा लेवल का सेलिंग हम लोग को दिखा सकता है, जो प्राइस को 41,000 देन 39,900 ये सारा लेवल तक नीचे की साइड में दिखा सकता है। ठीक है, बहुत ही शार्प सेलिंग नीचे की साइड में दिखा सकता है प्राइस मार्केट को। अगर ये ब्रेक कर देता है अपर साइड में, तो बैंक निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है अपर साइड में। डेली टाइम फ्रेम में भी ये चीज आपको समझ में आएगा। कंपेयर टू निफ्टी में बैंक निफ्टी को क्यों थोड़ा बेटर स्ट्रॉन्ग बता रहा हूँ। अभी देखिए निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखें और बैंक निफ्टी में देखें, यहाँ पे एक लो बनाया था, उस लो के नीचे प्राइस आया था, लेकिन उसके ऊपर जाके क्लोज दिया और कंटिन्यूसली जो लास्ट जो कैंडल है, प्रीवियस जो 2 कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है और लो को ऊपर साइड में शिफ्ट कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर ये जो कैंडल है, ये कैंडल का हाई मैं आपको बता देता हूँ 42,670 या 700, जो हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर 42,600 के ऊपर प्राइस 620 650 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है, तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया अपर साइड मोमेंटम मिल सकता है, जो प्राइस को 43,000 तक आराम से लेके जा सकता है। उसके बाद 43,500 600 हम लोगों का टारगेट रहेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को ये सारा चीज में नजर बनाए रखना है। लेकिन हाँ, एट एनी सर्कमस्टांसेस 41,700 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे एक डेली टाइम फ्रेम में क्लैंडेट क्लोज कर दे, तो जितना भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना सब बेकार हो जाएगा, पूरा गेम पलट जाएगा। फिर यहाँ से शार्प सेलिंग हम लोग को दिखा सकता है, जो वीकली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, मंडे के लिए क्या प्लानिंग रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी ने फाइनली हम लोगों का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो पहले जिन्होंने भी इंटरडे किया होगा 11 तारीख को 12 तारीख को, आपको पता होगा 42,300 और एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत बार रिजेक्शन लिया, एक बार तो फेल ब्रेकआउट होकर प्राइस नीचे आ गया, नेक्स्ट डे इसी लेवल पे प्राइस खुला, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था प्रीवियस डे 13 को। इस लेवल को बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट ने ब्रेक किया, एक रिटेस्ट हुआ और उसके ऊपर ही मार्केट जाके क्लोज दिया 42,370 के आसपास। बहुत ही बढ़िया तरीके का हम लोगों को क्लोजिंग देखने के लिए मिला। अभी हम लोगों के लिए क्या प्लानिंग रहेगा, देखिए ऊपर ही इसने नया हाई लगाया 42,460 का, ठीक है, 450 460 का निफ्टी ने नया हाई लगाया। मार्केट अगर इस जोन के बीच में 40,300 40,460 इस जोन के बीच में कहीं पे भी खुलता है, अगर ये 40,460 को निकाल देता है, तो नेक्स्ट टारगेट 40,540 560 का रहेगा, उसके ऊपर 40,630 640 का रहेगा। याद रखिएगा 640 650 से लेके 40,700 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर 700 के ऊपर निकल देता है, तो बहुत ही बड़ा अपर साइड मोमेंटम हम लोग को दिखा सकता है, तो 800 900 ये सारा लेवल अपर साइड में दिखा सकता है। लेकिन पहले हम लोगों के लिए ये सारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल पे खुल के फिर इसके नीचे क्लोज कर देता है, मतलब 42,300 के नीचे 15 मिनट्स का एक कैंडल क्लोज कर देता है, तब यहाँ से थोड़ा सेलिंग आ सकता है, जो प्राइस को 40,150 तक लेके जा सकता है। 150 विल बी ए ट्रिगर फॉर अस। अगर 150 लेवल सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से फिर बाउंस बैक आ सकता है। अगर लेकिन अगर इसके पास आके एक दो कैंडल टाइम फ्रेम्स करके इसके नीचे कैंडल निकाल देता है, तो फिर से एक पैनिक सिनेरियो बन जाएगा, फिर से सेलिंग की साइड में प्राइस जा सकता है, जो प्राइस को 40,000 का राउंड लेवल, देन 41,900 800 ये सारा लेवल तक लेके जा सकता है। और हम लोगों के लिए 42,850 से लेके 800 से लेके 700 एक 100 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे एक डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करता है, तो बहुत बड़ा सेलिंग नीचे की साइड में देखने के लिए मिल सकता है, जो ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तो देखिए 300 अगर प्राइस 40,500 600 के आसपास कहीं पे खुलता है, तो देखिए बिकॉज दीज आर सेलिंग एरिया, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, मतलब 200 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, मतलब 560 580 के आसपास कहीं पे भी खुल जाता है, तो ये सारा लेवल पे कहीं पे खुलता है, तो ये सारा सेलिंग एरिया है। तो यहाँ पे कोई भी हमें शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह मिलेगा, हम लोग सेल कर सकते हैं। आज का हाई आज का क्लोज ये सारा लेवल, मतलब प्रीवियस डे हाई क्लोज ये सारा लेवल हम लोग का सपोर्ट रहेगा, तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है। फिर यहाँ के आके प्राइस कैसे प्राइस एक्शन बना रहा है, कोई हम लोग को बाइंग सिग्नल मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर बाइंग की साइड में जा सकते हैं, फिर से हम लोग का ये सारा लेवल दिखा सकता है। ठीक है, अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाता है, फिर से बता रहा हूँ गैप डाउन खुल जाता है, तब हम लोग थोड़ा प्राइस सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन हाँ, अगर इस जोन के मतलब 40,300 के नीचे और 150 के बीच में रहता है, तो थोड़ा सा वोलाटिलिटी कर सकता है, क्योंकि प्रीवियसली इसी जोन के अंदर था तो बहुत वोलाटाइल था। अगर 150 के नीचे निकल जाता है, कैंडल क्लोज कर देता है, क्योंकि पहले मार्केट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता, तब हम लोग सेलिंग साइड में जा सकते हैं। लेवल्स आपको ऑलरेडी पता है। तो गैप डाउन गैप अप गैप डाउन कुछ भी खुले, आपको ट्रेड पता चल गया कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। लेकिन मेरे लिए एक सजेशन रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, वेट कीजिए। अगर हो सके तो सेकेंड हाफ में ट्रेड कीजिए, तो बेटर रहेगा। मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिए कि कहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद एक रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड कीजिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर रखिए, उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा।
ठीक है, चलिए अभी कल के इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है भारतीय एयरटेल, अच्छे लेवल पे दिख रहा है, मल्टीपल टाइम इस लेवल से रिजेक्शन ले चुका है, इस लेवल के पास होल्ड कर रहा है। अगर 768 के ऊपर ब्रेकआउट देता है हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। 774 का फर्स्ट टारगेट, 780 का सेकंड टारगेट रहेगा, 764.50 का स्टॉप लॉस, या तो ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग के लिए एचडीएफसी बैंक, ये मैंने कल भी दिया था हम लोगों का, बहुत ही बढ़िया तरीके से टारगेट हिट करने के बाद फिर से 16001 के पास होल्ड कर रहा है। ये फिर से एक अपमूव दे सकता है, अगर थोड़ा बहुत प्राइस गैप अप खुला और इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक प्राइस निकल जाए तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं 1611 के ऊपर। 1620 का फर्स्ट टारगेट, 1628 का सेकंड टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट करने के थोड़ा नीचे या तो स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, या तो 1605.50 का स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है और एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, एक्सिस बैंक। ये सिलेक्ट करने के पीछे लॉजिक यही है, डेली टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल बन चुका है और प्रीवियस जो लो था इसके नीचे प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया है, तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ये 938 के ऊपर निकलता है, एक ब्रेकआउट देता है, हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। 944 का फर्स्ट टारगेट, 951 का सेकंड टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग के लिए बर्जर पेंट, मल्टीपल टाइम इस लेवल से रिजेक्शन ले चुका है प्रीवियसली। ये पर्टिकुलर लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर प्राइस इस लेवल के अंदर कहीं पे भी खुलता है और 566 के ऊपर निकलता है, हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। 571 का टारगेट रहेगा, 563.50 का स्टॉप लॉस, या तो ब्रेकआउट करने के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है हम लोगों के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अच्छा है कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना चुका है, मल्टीपल टाइम लेवल से रिजेक्शन ले चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है अपर साइड में अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं 404.50 के ऊपर। 409 तक का टारगेट रहेगा, ब्रेकआउट करने के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।